अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन? अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। आइए आज बात करते हैं बड़ा अहम टॉपिक, और ये अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के लिए है जो मुसलमान हैं। देखिए, हम सब मुसलमान हैं। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह पाक का ये इनाम है कि उसने हमें मजहब इस्लाम में पैदा किया है। और सबसे अहम बात जो है, हम सबसे पहले एक कलिमा पढ़ते हैं और उस कलमे का नाम है अव्वल कलिमा, यानी कलमे तय्यबा। उसको हम सब मुसलमान तकरीबन पढ़ते हैं और हर मुसलमान को वो याद भी होता है। आइए मैं आपको बताऊं। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हम मोमिनीन के लिए, मुसलमानों के लिए, तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात के लिए एक बड़ा आलीशान महल तैयार किया है और उसका नाम अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत रखा है। यहां पर मैं आपसे पूछूं भाई कि जन्नत और दोज़ख अल्लाह तबारक व तआला को क्या हाजत थी? अल्लाह तबारक व तआला जैसी दुनिया उसने ये बनाई है कि खाओ, कमाओ, अच्छे अमल करो या बुरे अमल करो और बस उसके बाद मर जाओ। अल्लाह तबारक व तआला किसी दूसरी दुनिया में भेज देता अगर वो चाहता तो। जैसे इससे पहले हम मां के पेट में थे, मां के पेट में तकरीबन हम 9 महीने, 8 महीने, 8.5 महीने, 9.5 महीने या 7.5 महीने या 8 महीने, इस तरह से हर इंसान मां के पेट से गुजर करके आ रहा है। उससे पहले आलम अरवा में थे, यानी रूहों की दुनिया में। तो जैसे आलम अरवा रूहों की दुनिया थी, वहां पर हम पता नहीं कब से थे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मां के पेट में रखा, किसी को उसके टाइम के मुताबिक मां के पेट में रखा, उसके बाद फिर वहां से निकाला। अब यहाँ पे दुनिया में हैं हम। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला जब तक चाहेगा हमें दुनिया में रखेगा। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, जब तक चाहेगा। उसके बाद में फिर हमें ये जगह छोड़ना पड़ेगी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हमारा ठिकाना कब्र बनाएगा। और कब्र के लिए हमने दुनिया में अच्छा खासा पढ़ रखा है कि कब्र क्या है, कब्र कैसे दबाती है, कब्र का अजाब क्या है, कब्र की तकलीफें क्या हैं, कब्र के जानवर क्या हैं जो कब्र में तकलीफ देंगे इंसान को। ये सारी बातें हमने पढ़ रखी हैं, नहीं तो उलमा की जुबानी सुन रखी है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर बर्पा करेगा। 50,000 साल के बराबर एक दिन सूरज सवा नेज़े पर और आसमान तावे का और जमीन तावे की अल्लाह तबारक व तआला बनाएगा और वहां पर लोगों को रखेगा। 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। अब देखिए, वो अरसा भी बहुत लंबा होने वाला है। अब आप गौर करिए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फिर फैसला फरमाएगा। पुलसिरात, मीजान, इन सब पर काम होने के बाद अल्लाह अब फैसला फरमाएगा कि तुम्हें कहां जाना है, जन्नत या दोज़ख। अब अल्लाह तबारक व तआला ने ये 2 चीजें बना करके रख रखी है, कंप्लीट कर रखी है कि अगर अच्छे काम करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत अता करेगा, और अगर बुरे काम करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जहन्नम अता करेगा। ये दोनों बातें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बयान फरमा दी। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी वाज़े तौर पर बयान फरमा दिया कि अच्छा करने का अच्छा नतीजा और बुरा करने का बुरा नतीजा। अब मैं आपको बताऊं कि इतनी बड़ी जो मैंने तमहीद बांधी है, जो आपको समझाने की कोशिश की है, ये क्यों समझा रहा हूं और किस लिए समझा रहा हूं, आइए मैं आपको बताऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कराना चाहते हो, यानी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत दे दे, जन्नत अता कर दे, तुम्हारे ऊपर जन्नत को वाजिब कर दे, तो अल्लाह के नबी ने एक कलिमा बताया है। उस कलिमे को अगर आप पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर जन्नत को वाजिब कर देगा। और उसके बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम जन्नत में अपने नाम का दरख्त लगवाना चाहते हो, पेड़ लगवाना चाहते हो, झाड़ लगवाना चाहते हो, और वो झाड़ कौन सा होगा? वो झाड़ होगा जो आपको तकवीयत देगा, आपको खुशी देगा,
आपको फल देगा, जो आप चाहेंगे उससे वो आपको अता करने वाला है, वो पेड़, वो फल देने वाला दरख्त, वो झाड़। तो मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस तस्बीह को, इस कलमे को एक बार पढ़ोगे, एक दरख्त भी तुम्हारे नाम का जन्नत में लगा दिया जाएगा। आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर इस तस्बीह को आपने 100 मर्तबा पढ़ लिया, कितनी मर्तबा पढ़ लिया? 100 मर्तबा पढ़ लिया। अब यहां पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरिया रहमत जोश में आ गया, और उसके बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि 100 मर्तबा अगर आपने इस कलमे को पढ़ लिया, इस तस्बीह को पढ़ लिया, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें 1,24,000 नेकियां अता फरमाएगा। अब यहां पर एक सवाल है कि भाई हमें नेकियों की क्या हाजत है? मेरे दोस्तों, नेकियों की हाजत है इसलिए कि इंसान एक तरह से दूसरों के एहसानों के नीचे दबा हुआ है, बिल्कुल पिच चुका है, दूसरों की भलाइयों के अंदर अपने आप को डुबो चुका है। अब यहां पर अगर किसी का हक मारा है, किसी के साथ में गलतियां हो गई, किसी को सता दिया, किसी का दिल दुखा दिया, किसी की दिल आजारी कर दी, या किसी को परेशान किया, इस सारे के सारे बदले में कल बरोजे महशर अल्लाह पाक तुम्हारे नामे आमाल से नेकियां निकाल कर उसको दे देगा। अब तुम्हारे पास क्या बचेगा? बाबा जी का ठुल्लू, यानी तुम्हारे पास कुछ भी बचने वाला नहीं है। जो कुछ नेकियां थी वो तुम्हारी दूसरों के एहसानों के बदले में अल्लाह ने तुम्हारी नेकियों को वहां उसे दे दिया। अब तुम्हारे पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा ना। तो यहां पर हाजत है तुम्हें इस तस्बीह को पढ़ने की, इस कलिमों को पढ़ने की। तो आप अगर 100 मर्तबा पढ़ेंगे, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि 1,24,000 नेकियां अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अता करेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं वो कलीमा कौन सा है, वो मुकद्दस कलीमात कौन से हैं, वो बेहतरीन वजीफा कौन सा है, वो बेहतरीन अमल कौन सा है। अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहला कलीमा, सबसे पहला जुमला, और वो कलीमा है सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह। लाम के अलिफ को आप खींच करके पढ़िए, यानी वहां पर अगर आप देखेंगे तो ला इला मद्दे मुनफसिल पाया जाता है, उसको कम से कम आप थोड़ा सा खींच करके पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। बस इतना पढ़ना है। मेरे नबी फरमाते हैं कि एक मर्तबा अगर पढ़ेंगे तो जन्नत तुम्हारे ऊपर वाजिब हो गई, और अगर एक मर्तबा पढ़ेंगे अल्लाह ताला जन्नत में तुम्हारे नाम का एक दरख्त लगा देगा, और अगर 100 मर्तबा आपने पढ़ लिया अल्लाह तबारक व तआला 1,24,000 नेकियां आपके नामे आमाल में लिख देगा। तो शायद मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी और मेरे साथ साथ उन्होंने पढ़ भी लिया होगा। अब आप गौर करिए, हम अगर खाली बैठे हैं, दुकान पर हैं, फोन चला रहे हैं, अरे फोन चलाते रहो यार। अगर आपको वक्त मिल रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम ढेर सारे कलमे को पढ़ सकते हैं और ढेर सारी नेकियां इकट्ठा कर सकते हैं। तो शायद आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, मेरी बात समझ में आई हो। तो मेरे नाज़रीन जरूर वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।